नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा डीपी बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ। वहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वो दोनों फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फिलहाल के लिए हमें इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के लिए एक यहाँ पर इमेज इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए मैं उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था। तो मैं यहाँ पर डीपी बना रहा हूँ, तो मैं गोल बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं इसे सर्कल में कटिंग करूँगा। तो यहाँ पर देखें, अब ये सर्कल वाला ऑप्शन है, इस पर मैं टच किया तो ये सर्कल में यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्कल में कटिंग हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबाकर इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। इस तरीके से मैंने सेंटर कर लिया। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं बहुत सारे PNGs इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मैं बारी बारी एक एक करके यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मदीना शरीफ की जो इमेज है उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक मदीना शरीफ की इमेज है, इसको मैं इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसे भी मैं यहाँ से सेंटर करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG यहाँ पर हमें इंपोर्ट करनी है। ये वाली एक इमेज ले ली, इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ गुंबदे खजरा के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG इंपोर्ट करनी है। खजूर के जो दरख्त है इसको इंपोर्ट कर लिया हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके और छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी हमें कर देना है यहाँ से गुंबदे खजरा के नीचे और यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ लाइट इफेक्ट और कुछ झंडियाँ लगाने वाला हूँ, तो उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ झंडियाँ ले ली है, लेने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट करके और यहाँ से रोटेट करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी हमें थोड़ा सा यहाँ से इसके नीचे कर देना है गुंबद खजरा के, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। और इसी की एक कॉपी लेने के बाद और इस तरीके से रोटेट करने के बाद मैं इस तरफ लगा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए है, तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से नीचे और इसे भी कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट लगा लेता हूँ, उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली एक लाइट इफेक्ट ले ली है, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ से ये जो मीनार है मीनार से लेना है और इसको थोड़ा सा छोटा करके और इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ से ऊपर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है, बाद इन दोनों को हमें यहाँ से कर देना है लॉक करने के बाद और कुछ PNG हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। तो एक इमेज ले लेता हूँ, जो फ़ोटो लगाना चाहें तो उसके लिए ये है, अगर कोई फ़ोटो नहीं लगाना चाहे तो उसे ये लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर देखें एक मास्क वाला ऑप्शन है, और मास्क वाले ऑप्शन को लेने के बाद इस डॉट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे करने के बाद इसे इनेबल करने के बाद इसको यहाँ पर मैं इस शेप के बराबर इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेता हूँ, तो ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसकी कटिंग कर लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखें मैंने कटिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें जश्न ईद मिलादुन्नबी मेरे पास लिखा हुआ है उर्दू में, आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ एक इफेक्ट लगाकर और इसे अच्छे से मैंने लिख कर यहाँ पर सेट कर दिया है। और इसको हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुबारक हो लिखा हुआ, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, इसे मैं इस तरीके से रोटेट करके और छोटा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस जगह पर लगाने के बाद और छोटा कर लेता हूँ और इस जगह पर अच्छे से हमें सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेट करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कलर में आकर इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद, ताकि अच्छे से दिख जाएगा। पास है ये मुबारक हो लिखा हुआ, इसको भी मैं छोटा करके और रोटेट करने के बाद इसको मैं और छोटा करके रोटेट करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ अच्छे से। और इसका भी कलर जो है मैं यहाँ से कलर में आकर कर देता हूँ सफ़ेद यानी वाइट, और इन दोनों को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर हमें एक शेप और इंपोर्ट करना है, जिसके ऊपर आप अपना या अपने चैनल का या अपने किसी इदारे का नाम लिखना चाहें, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक शेप ले ली है, इसको इस तरीके से रोटेट करके और इसको इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है कम करके हमें
इसे यहाँ पे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद और सेम यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। तो इस वाले डॉट को मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको ऊपर, और इसको भी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर सेट करके और यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये आसानी के साथ अच्छे से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसको काम करते रहेंगे तो आप आसानी के साथ ये काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी अच्छे से कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर मैं एक शेप और लगा देता हूँ ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से ये शेप्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इसके रेडियस को फुल कर देना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से बढ़ाकर कर देता हूँ 13 और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा, और यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन करके इसको यहाँ पर सेंटर में रख लेता हूँ। इसका कलर जो है मुझे यहाँ पर ब्लैक ही रखना है और नीचे आकर यहाँ पर मैं के ब्लर रेडियस को बढ़ा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा शेडो ब्लर काम नहीं करता है, तो मैं यहीं पर इसका शेडो दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से 5 दे दिया, ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इसी की कॉपी लेनी है, फिर से एडिट में जाना है और नीचे आकर इसका ब्लर रेडियस हमें यहाँ से कर देना है बंद और यहाँ से अभी इसका कलर ये वाला ले लेना है। यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको सेंटर करने के बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक PNG में और लाइट इफेक्ट लगा देता हूँ ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगे। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक लाइट इफेक्ट ले ली है, इसको यहाँ से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाके और इसको पकड़कर हमें यहाँ से कर देना है गुंबदे खजरा के नीचे। तो मैं इसे और नीचे कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले के बनिस्बत अभी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको गुंबद खजरा के साथ साथ यहाँ से ये जो मैंने खजूर के दरख्त लगाया उसके भी नीचे कर देता हूँ, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो अपना फ़ोटो वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं, वरना अगर आप फ़ोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा करके यहाँ पर लगाएंगे और खूबसूरत लगेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक लाइट इफेक्ट और इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली एक लाइट ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई कम करके लंबाई कम करके चौड़ाई बढ़ाकर मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद यहाँ पर अपना या अपने चैनल का जिसका नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक DP तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।